और चलिए ललन सिंह अभी बोल रहे हैं लोकसभा में, क्या बोल रहे हैं सुन लेते हैं। अगर 50% आबादी संसद में बैठेगी तो लोकतंत्र कहां से समाप्त हो जाएगा? अरे लोकतंत्र समाप्त करने का प्रयास तो कांग्रेस पार्टी ने एक बार किया था, जो इस देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को उखाड़ के फेंक देने का काम किया, कांग्रेस पार्टी को नस्ताबूद कर देने का काम किया। इस देश में, इस देश के लोकतंत्र की जड़ इतनी मजबूत है कि कोई चाह के भी इस देश के लोकतंत्र को समाप्त नहीं कर सकता है। इस गलतफहमी में नहीं दीजिए। तो सभी तर्क उनके जो तर्क थे, कल मैंने सुना बहुत विस्तार से उनका भाषण, थोड़ी मीठी आवाज में बोलती हैं। अभी नहीं हुआ है खत्म मैडम, इतना जल्दी मुड़ी मत हिलाइए, अभी समाप्त बचा हुआ है बहुत कुछ। तो इसलिए कोई तथ्य नहीं है। अब कल प्रधानमंत्री जी का भाषण सुने, आप लोगों ने भी सुना होगा। प्रधानमंत्री जी ने आपको सचेत किया है कि अगर आपने इसका विरोध किया तो बरसों तक इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने आपको सचेत किया है, लेकिन फिर भी आप सचेत नहीं हो रहे हैं तो अलग बात है। मैं उनको एक उदाहरण देके बताना चाहता हूं। पंचायतों में 33% का आरक्षण लागू था। 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने और 2006 में उन्होंने कहा कि 33% हम नहीं मानते हैं। हम इस देश में महिलाओं की आबादी और इस राज्य में महिलाओं की आबादी 50% है। हम 50% पंचायती राज व्यवस्था में नगर निकाय में आरक्षण देंगे। और सिर्फ उन्होंने पंचायतों में और नगर निकाय में आरक्षण नहीं दिया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एकल पद जो प्रमुख का पद होता है, जिला परिषद के अध्यक्ष का पद होता है, सरपंच का पद होता है, उस पर भी आरक्षण उन्होंने दिया। लालू प्रसाद जी उसमें विरोध में थे, एनडीए की सरकार थी। लालू प्रसाद जी ने उस नीतीश जी के फॉर्मूले का विरोध किया और आज तक उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज तक बिहार की जन एनडीए, मैंने देखा है बिहार के एनडीए के साथ वहां की महिलाएं 100% खड़ी होती हैं। आप इस बार के चुनाव का वोट निकाल के देख लीजिए। अखिलेश जी, हम आपको कहेंगे, मेरे मित्र हैं, उनसे सचेत रहिए, उनके चक्कर में मत पड़िए, उनके चक्कर में पड़ के वो गायब हो चुके हैं। इस बार के विधानसभा के चुनाव का आप रिजल्ट देखिए। 84 ऐसी सीट है जिसमें पुरुषों से 10% ज्यादा महिलाओं का वोट गिरा है और एनडीए के पक्ष में गिरा है। ऐसा क्यों अन्याय कर रही हैं आप मैडम? अन्याय मत करिए, आप ऐसा अन्याय मत करिए। मेघवाल जी कह रहे हैं कि कुछ उनकी पार्टी का टाइम दे दीजिए इधर। बोलिए मेघवाल जी। आप 2023 से मातृत्व शक्ति इंतजार कर रही। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया, उस समय से इस देश की मातृत्व शक्ति इंतजार कर रही है कि मुझको कब मौका मिलेगा। और जब प्रधानमंत्री जी ने आज उनको मौका दिया तो आप विरोध में खड़े हो गए। अरे ऐसा क्या है? और आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सदन में जो बिल लाया है, उनके नेतृत्व की सरकार ने, वो उसी भावना को जो मातृत्व शक्ति 2023 से इंतजार कर रही है, उसकी उस भावना के अनुरूप, उसकी भावना को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने इस संविधान संशोधन विधेयक को लाया है इस सदन में। और इसलिए हम विपक्ष से अपील करेंगे, हठ धर्मिता छोड़ दीजिए, हठ धर्मी मत बनिए, रास्ता मत खोजिए, इधर उधर बाएं दाएं जाने का रास्ता मत खोजिए। अगर आपने विरोध किया तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है सच कहा है। अगले 20-25 वर्षों तक आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जैसे लालू प्रसाद जी 2005 से 2026 तक खामियाजा भुगत रहे हैं। और आप क्या बात करिएगा?
कल प्रियंका जी बोल रही थी, आपने क्यों नहीं पास करा? अरे प्रियंका जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने इस सदन में 4 बार यह प्रयास किया कि महिला आरक्षण विधेयक पारित हो। आप विपक्ष में थे, आपने समर्थन नहीं किया और उसके कारण यह बिल पास नहीं हो पाया। तो इसलिए हम आपसे अपील करेंगे कि आप इस चक्कर में मत पड़िए। अखिलेश जी हमारे मित्र हैं, इस चक्कर में मत पड़िए, उनसे झटका मारिए और अगर उनके साथ सटे रहिएगा तो बिहार में इनका क्या हाल हुआ है मालूम है ना? 27 से 19 से 6 और उस 6 में भी 3 गो बाहर निकल गया है, अभी 3 गो बचे हैं। तो इसलिए इनका हसरोई होने वाला है। तो इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संविधान संशोधन विधेयक का और जो अन्य विधेयक आए हैं मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं और प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने 50% की आबादी के साथ न्याय करने का काम किया। ये इनको अगर भगवान सुबुद्धि दे, इस वर्ष से हम यही प्रार्थना करते हैं, भगवान इनको सुबुद्धि दीजिए ताकि जो आने वाले दंश हैं वर्षों तक उससे ये बच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।